जय हिंद। आप देख रहे हैं बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। हम अभी बेनीपट्टी के अंचल कार्यालय में हैं और यहाँ इसलिए है क्योंकि अभी जब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो हमें एक बोर्ड दिखा, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया है। अब क्यों किया गया है, कब तक होगा और मुद्दा क्या है इनका, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे जो नाम मुख्य रूप से दिख रहा है, एक अनशनकर्ता है अजीत यादव, युवा नेता हरलाखी विधानसभा, और दूसरा नाम जो हमको दिख रहा है मनोज मंडल। तो इन दोनों आदमी से हम विशेष बात करेंगे और उसके बाद जो इनके साथ लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अनशन क्यों किया जा रहा है। पहले तो अजीत जी, ये बताइए कि अनशन आप लोग कब से कर रहे हैं। हम सुबह 12 बजे से कर रहे हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ वाले को धन्यवाद, क्योंकि इस छोटे से आदमी को आपने इस लायक समझा कि यहाँ आए आप रोड से, इसके लिए धन्यवाद। और और हमारी जो मांग है सरकार से, वो जायज़ मांग है। पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, वो पंचायत पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। किसी भी पंचायत को विकास करने के लिए 4 चीज़ उस पंचायत में। आपका पंचायत कौन सा पंचायत बता दीजिए। सलहा पंचायत है। 4 चीज अति आवश्यक होता है। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है सिंचाई, तीसरा होता है सड़क, और चौथा होता है आपका क्या बोलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और पानी। अच्छा, इसमें आप जो अभी अनशन कर रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप किस बात को लेकर अभी अनशन कर रहे हैं। मेरा मुख्य मांग 2 ही है। पहला मांग है सिंचाई। थुम्हाने नदी में यदि फाटक हो जाता है तो सलहा पंचायत ही नहीं, आपका तेउथ पंचायत हो गया, जिरोल पंचायत हो गया, उधर सेमली पंचायत हो गया, उधर मनपुर पंचायत हो गया, ये सारे जितने पंचायत है, कम से कम 10 पंचायत में 30 से 40 गांव खुशहाल रहेगा, किसान खुशहाल रहेगा। यदि रौदी पड़ता है तो बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना बिजली के पानी फाटक द्वारा हर किसान के खेत में फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, और कोई ज्यादा लागत भी नहीं है। सरकार सोई हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पे। जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। भले 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन क्यों न लग जाए, महीना दिन क्यों न लग जाए, मेरी जान क्यों न चले जाए, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा हम अब यहाँ से हटने के, हिलने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपका क्या मांग है। स्वास्थ्य का इसलिए मांग है क्योंकि बेनीपट्टी ब्लॉक पड़ता है और बेनीपट्टी सलहा में कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पिछड़े समाज के ज्यादातर लोग रहते हैं, गरीब गुरबा ज्यादातर रहते हैं। उनके पास पैसे के अभाव में इलाज सही से नहीं करवा पाते हैं। बेनीपट्टी आने तक उनके पास किराया भाड़ा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं, सरकार का भी वैसे काम है कि हर पंचायत में पंचायत भवन बने। ये जो सरकार है नीतीश का भी है कि हर पंचायत में बने, लेकिन यहाँ का प्रशासन ऐसी सोई हुई है कि हम अब जगाने से भी नहीं जगता है। पंचायती राज को कम से कम 20 वर्ष से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य केंद्र का एक ईंट तो छोड़िए, स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ कोई नाम लेने तक के भी तैयार नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी इस अनशन से यहाँ के प्रशासन को कुछ सुनाई पड़ेगा। बिल्कुल सुनाई पड़ेगा। आप लोग जो इतने लोग हैं, और भी लोग हैं या सिर्फ ये इतने ही लोग हैं। और भी लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं। गर्मी का टाइम है, आए चले गए, फिर उस टाइप से आना जाना है, क्योंकि 2-4 घंटा का रहता तो सब यहाँ रुकते। अब है 2-3 दिन 4 दिन का, तो सबके पास उतना टाइम है नहीं। आते हैं जाते हैं, मिलके जाते हैं। आप 4-5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं इस चिलचिलाती धूप में, कि इसकी हवा भी जो है तो शरीर को जला रही है। इस गर्मी में आप यहाँ बैठे हुए, तो क्या कोई प्रशासन का आदमी आपसे मिलने आया। दे सकते हैं, पूरा पसीना से बदन गीला है। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। आप इनके सहयोगी हुए। आपका परिचय। मनोज मंडल। क्या आप किसी संवैधानिक पद पे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एलजी पार्टी का भी अभी मैं कार्यकर्ता के ही रूप में हूँ। मैं अभी कोई पद नहीं है। क्या मांग यही है आपकी भी। जी, मेरा भी मांग यही है जो अजीत जी बोले है, यही मांग है। इनका भी समर्थन कर रहा हूँ मैं। जो बोले कि मेरे गांव, जो बोले सलाह पंचायत के अंदर में जो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और पानी के लिए, सिंचाई के लिए फाटक, ये 2 चीज़ के मांग के लिए ही मैं लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। आपको क्या लगता है कि मांग कब तक आप लोग की पूरी हो जाएगी। देखिए, मांग जब तक 2 दिन 3 दिन तक जब तक मांग नहीं होगा, जब तक हम लोग तो उठेंगे नहीं यहाँ से। अब तक तो आप लोग से 4 घंटा 5 घंटा में कोई मिलने के लिए भी नहीं आया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका आशा टूट रहा है या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के कान तक बात जाने के बाद वो आप तक पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको मीडिया वाले भाइयों को सबको नमस्ते करते हैं कि इनके थ्रू जो है ना हमारा आवाज़ अभी आए थे और आएंगे। 1 आध घंटे में जब लाइव आना चालू हो जाएगा तो शायद मेरे गांव को भी आदमी और
सपोर्ट करेंगे। पंचायत के आदमी आएंगे, सब मिलने के लिए लाएंगे। अभी तो कम धूप है, ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग 5-6 घंटे से अभी कम ही आदमी हूँ जो हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें सोच रहा हूँ कि जितना न्यूज़ जाए आप लोग के थ्रू इनको फैला दीजिए कि हम लोग को भी सपोर्ट में आए, मेरे पंचायत से आदमी। क्या इस मुद्दा को लेके कभी आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद से भी बात कर किए हैं या नहीं किए हैं? जी, इसकी तो काफ़ी इनकी हुए है, तो बोलते हैं मतलब कि जो पास हो गए हैं 2005 से ही बोल रहे हैं कि पास हो गए हैं। अभी 2000 कौन बता रहे हैं कि 2005 में ये पास हो गया है? जब भी जो पहले मुखिया थे वो, और अभी तत्कालीन मुखिया है वो भी बोल रहा है कि पास हो गए हैं। बाकी कितना मुखिया आए सब बोल रहा है कि पास हो गए हैं। इससे पहले जो मुखिया था, उससे पहले मुखिया थे, और अभी तत्कालीन मुखिया है वो भी बोल रहे हैं कि पास हो गया है। तो पास हो गया है, जब काम चालू होगा हमें तब तो बुझूंगा पास हो गया है। पास हो गया, लिखित में पास हुआ है, मतलब कॉपी कागज पर पास हुआ है। जैसा अभी ये बता रहे हैं कि मुखिया जी बता है कि पास हो गया है, तो क्या आप इस संदर्भ में मुखिया जी से बात किए हैं? मुखिया जी अभी आए थे, बोला आप लोग का अनशन जायज है, आप लोग अनशन कीजिए। प्रशासन से उनकी भी मांग है, वो भी पंचायत के प्रतिनिधि है, वो भी चाहते हैं कि पंचायत सुंदर हो, विकसित हो। वो बोले आप लोग अनशन कीजिए, हमारा समर्थन है, हमारा सहयोग है, सरकार सोई हुई है, आप लोग जगाइए, और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। अच्छा, ये आपका हरलाखी विधानसभा पड़ता है, सलहा पंचायत जो है, तो क्या आपके जो विधायक है सुधांशु शेखर जी, उनका क्या किसी प्रकार का समर्थन है? सुधांशु शेखर जी हमारे कल गांव में भी आए थे। एक विवाह भोज था और विनय यादव का शादी का रिसेप्शन था, उसमें आए थे, तो हमने काफी देर तक बात की। लेकिन वो विधायक न बोलने लायक है, न सुनने लायक है, न मतलब जो कहता है बहरा, जो भी बोला उसमें मतलब बोल भी नहीं पा रहा था कि मतलब कब बनेगा, क्या बनेगा। मैंने उनसे ये तक पूछा कि आपकी टर्म कितना बचा हुआ है, 1 साल बचा है कि 2 साल बचा है, वहां तक भी नहीं जवाब दे पाया। मैंने कहा कितने साल हो गए आपको विधायक को, वो भी नहीं बता पाए, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा भैया यहाँ की हरलाखी जनता, इससे अच्छा किसी गाय बैल को भी चुन लेता तो कम से कम वो भी बोलती कि मुझे भूख लगी है, पानी दो, और पेट में भूखा हूं, कम से कम कुछ खाना दो, दाना दो। वो तो उस लायक भी नहीं है कि मतलब कुछ बोल भी नहीं पाए। दुर्भाग्य है हरलाखी विधानसभा का कि नीतीश की सरकार है और नीतीश की विधायक के होने के बावजूद भी हम लोग को अनशन पे बैठना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठना पड़ रहा है। मतलब कि आपके जो विधायक है सुधांशु शेखर जी, उनका किसी प्रकार का समर्थन या विरोध भी इसमें नहीं, वो अपना प्रकट कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये समझ लिए अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अपना स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, और जो पटना में उनको फ्लैट मिला हुआ है, एसी लगा हुआ है, उनको किस बात की टेंशन। यहाँ तो हम लोग परेशान है ना, यहाँ की किसान परेशान है ना, क्योंकि रौदी पड़ा हुआ है। किसान को सिंचाई बीज के लिए आप सलहा पंचायत क्या, तेउत पंचायत चले जाइए, उधर जिरौल पंचायत चले जाइए, कहीं बीज का एक खेत में भी बीज नहीं मिलेगा। नहीं तो जो समय है अभी, पूरा खेत में हर किसान के पास बीज होता, थोड़ा सा भी बारिश होता तो कम से कम वो धान रोपने लायक होता, लेकिन वो भी नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहे थे कि ये जो पानी को जो सिंचाई के लिए बोले थे, ये तो हमें देखिए अभी कौन सा महीने चल रहा है, अभी हर स्टेट हरियाणा पंजाब में धान का रोपनी पूरा हो चुका है, मतलब कि नहीं 80% हो चुका है, 20% बाकी है। बाकी सारे अपने बिहार से ही, यूपी से ही जाते हैं, प्लान करके जाते हैं रोपने। अभी तो है हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य हमारे बिहार की कि यहाँ के लोग जाके पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं आपस में ही वैसे गरीब के गरीब रह जाते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है, अधवारी मेरा घर पड़ता है। आपकी मांग क्या है? जो अजीत भाई जी जो बोल रहे हैं कि नदी में फाटक होना चाहिए, उस नदी से हम लोग देखते हैं कि अधवारी तक कनेक्टेड मतलब नहर है। अगर उसमें अगर फाटक लग जाता है तो अधवारी, चौटा, अगल बगल हर जगह उस नदी का पानी किसान के खेतों तक जा सकते हैं। कितने पंचायत को उससे लाभ होगी? करीब मतलब 3-4 पंचायत। कितने पंचायत को लाभ होगी? 6 पंचायत। 6 पंचायत को। यहाँ जो अनशन किया जा रहा है और उसके जो मुख्य अनशनकर्ता है अजीत यादव और दूसरे हैं मनोज मंडल। इन्होंने जो बताया है कि अगर उस नदी पे फाटक बना दिया जाता तो 6 पंचायत को लगभग पानी मिलेगी। अभी क्या जो मौसम है इस हिसाब से गर्मी पड़ी हुई है कि खेत सूख चुका है, उसमें बीज रोपने के लिए भी उतना पर्याप्त पानी नहीं है। तो लेकिन बिहार सरकार को इस बात पे ध्यान कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको अपने सत्ता, अपने कुर्सी से मोह है, ना कि जनता से। उनको जनता तब याद आती है जब उनका चुनाव उनके सिर पे होता है। बाद बाकी अनशन पे बैठे हुए हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इनकी मांग
जो है स्वास्थ्य केंद्र को लेके और वो फाटक निर्माण को लेकर जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि दोनों मांग जो है इनका बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही जरूरतमंद है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र भी होना जरूरी। यहाँ से सलाह लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो 6 किलोमीटर आते आते हो सकता है कि उसकी तबीयत जो है ज्यादा ही सीरियस हो जाए। और दूसरी जो मांग है किसान के हित में है, तो ये भी इनका मांग सराहनीय है। हर तरीके की खबर देखने के लिए जुड़े रहे BRJ न्यूज इंडिया के साथ। तब तक मैं ब्रजेश लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।